ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग की शुरुआत हो गई है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में G20 देशों को नसीहत दी है कि जिस तेजी से दुनिया में ई-कॉमर्स का कारोबार बढ़ रहा है, उसमें छोटे सेलर्स को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। Digitizing process and use of e-commerce have the potential to enhance market access. I am glad that your group is working on the high-level principles for the digitization of trade documents. These principles can help countries in implementing cross-border electronic trade measures and reduce compliance burdens. As cross-border e-commerce continues to grow, there are challenges as well. We need to work collectively to ensure equitable competition between large and small sellers. उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि G20 की बैठक दुनिया में भारत की लीडरशिप भूमिका को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले कारोबारियों की चिंता हर देश कर रहा है। दुनिया के विकास में MSME की भागीदारी बढ़ाने के लिए G20 की बैठक में कि हर सेशन में चर्चा हो रही है। बार बार प्रधानमंत्री इस बात की अपील करते हैं कि भारत दुनिया में एक लीडरशिप रोल में आगे दिखना चाहिए और इस तरफ कदम बढ़ भी रहा है। तो इस तरफ ये G20 की बैठक कितना मददगार साबित होने जा रहा है? भारत की जो G20 की अध्यक्षता रही है वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ये पहली बार है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में देश में G20 की अध्यक्षता के दौरान हम पूरे देश में लगभग 60 स्थानों पे मीटिंगें कर पाए। अलग अलग देशों के प्रमुख नेता आए, बहुत सारे संवेदनशील विषयों के ऊपर निर्णय हुए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व ने भारत की अध्यक्षता को, प्रेसिडेंसी को समर्थन दिया है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए, सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान और कमिटमेंट दिया है कि हम भारत की सफलता में अपनी सफलता देखते हैं। ये एक भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और हर भारतवासी, 140 करोड़ आज के दिन भारतवासी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब पूरे विश्व के नेता, बड़े बड़े नेता मोदी जी की तरफ देखते हैं विश्व के समस्याओं का हल निकालने के लिए। मोदी जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बहुत अच्छी बात कही, ई कॉमर्स को लेकर। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनौती ये होती है कि ई कॉमर्स पे हम बड़े कारोबारियों को भी उतनी हिस्सेदारी दें जितनी छोटे कारोबारियों को दें। छोटे कारोबारियों की भागीदारी भी बराबर की भागीदारी रहनी चाहिए। सरकार भी, भारत सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी लाने जा रही है, उसका कुछ अपडेट दें। और इस G20 की बैठक के दौरान क्या ई कॉमर्स के ऊपर कोई चर्चा कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स कारोबार में छोटे कारोबारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए? लगभग सभी देश चिंतित हैं कि छोटे व्यापारियों का, छोटे सूक्ष्म, लघु या मध्यम वर्ग उद्योग का क्या भविष्य होगा। सभी देश चिंतित, लगभग सभी देश चिंतित है और उसके ऊपर शायद हर सेशन में सबसे ज्यादा चर्चा MSME सेक्टर की होती है। हम सब पहचानते हैं, हम सब इस बात की इज्जत करते हैं कि हमारा MSME सेक्टर ही आगे व्यापार को टीका देगा, व्यापार बढ़ाने का साधन बनेगा। ई कॉमर्स में भी कैसे साझेदारी बढ़े, कैसे डेमोक्रेटाइज हो, एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, छोटे व्यापार को भी उतना ही मौका मिले जितनी बड़ी कंपनियों को मिलता है। उस दिशा में भारत ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया है। अभी तक का जो प्रयोग रहा है बड़ा सफल रहा है और उसमें तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल के विश्व के कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया कि ये क्या चीज है, क्योंकि बड़ी अनोखी चीज है, कभी किसने सोचा नहीं था। तो जैसे UPI, हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने, वो भी इनके लिए बड़ी आश्चर्य था, पर अब लोग समझने लगे और अब नए देश उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऐसे ही ई कॉमर्स में भी भारत की नेतृत्व में ONDC तैयार हो रहा है
और इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि छोटे दुकानदार, जिनको विदेश में मॉम एंड पॉप स्टोर बोलते हैं, जो कॉर्नर स्टोर्स होते हैं, छोटे खुदरा व्यापार करने वाले परिवार के 2-4 सदस्यों को एक प्रकार से उसमें काम मिलता है, ऐसे व्यापार को बंद नहीं होने देना, उल्टे उसको और मजबूत बनाना। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि ई कॉमर्स पॉलिसी पर सलाह मशवरे का दौर पूरा हो चुका है। पॉलिसी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी का ऐलान करेगी। भारत सरकार की तरफ से एक ई कॉमर्स पॉलिसी भी आने वाली थी, उसका कुछ अपडेट बता सकते? लगभग तय हो गई है। उसको भी हमने कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस करके आम सहमति बनाई है। छोटे बड़े सभी ई कॉमर्स के प्लेयर्स को और भारत की जो कानूनी व्यवस्था है ई कॉमर्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको तय किया गया। और अब बात करते हैं